जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पहले मेरी ही दृष्टि पड़ी, मैं सुसंकित हुआ और मैं समझ गया यह कौन है। भगवान राम समझ गए, बोले यह परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और जो परीक्षा लेने के लिए आता है वह कौन कहलाता है जी? जोर से बोलिए ना। परीक्षक को क्या बोलते हैं? गुरु। जो हमारी परीक्षा ले वो गुरु कहलाता है। और अब तो ये हमारी भगवती परम्परा जो है यह गुरु तुल्य हो गई, इसलिए इनको प्रणाम निवेदित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम निवेदित किया। भगवती प्रणाम करता हूं आपको देवी, लेकिन एक निवेदन करना चाहता था। बोले क्या? अकेले कैसे भ्रमण कर रही हैं आप इस वन में? महाराज भगवती परम्परा स्तब्ध रह गई। मेरे नाथ सत्य कहते थे, ये साक्षात सच्चिदानंद घन है, यह हमने ठीक नहीं किया। यह हमने ठीक नहीं किया, साक्षात सच्चिदानंद घन है, हमें प्रणाम निवेदित किया। इसका मतलब समझ गए। जो रे पाने प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम निवेदित किया। मां मैं प्रणाम करता हूं, अकेले नहीं, अकेले प्रणाम नहीं किया। तो पिता समेत लेन निज नामो, मैं राम प्रणाम नहीं करता, तो बोले मैं दशरथ नंदन राघवेंद्र आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। महाराज जब तो भगवती परम्परा और भयभीत हो गई। क्या किया जाए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पिता समेत लीन निज नामो। उदास हो गई, यह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या किया जावे। महाराज भगवान याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज को कहते हैं, निवेदन करते हैं, महाराज उदास होकर के भगवती परम्परा वापस आए हैं। जैसे ही वापस आए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्यार से मुस्कुरा करके पूछा, राम गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान राघवेंद्र सरकार ने भगवती परम्परा से पूछा, देवी आपने परीक्षा लिया, समझ गए वो सच्चिदानंद घन है? बोले हाँ। बोले कैसी परीक्षा ली, आप बताओ हमें। भगवती परम्परा यहाँ पर झूठ बोल गई। कई बार ऐसा होता है, हम चाहते नहीं झूठ बोलना, लेकिन धोखे से हमारे मुख से झूठ निकल जाता है। प्रभु की माया कुछ ऐसी है। भगवती परम्परा चाहती नहीं थी कि हम झूठ बोलें, लेकिन मुख से निकल गया। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, 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 कछुन परीक्षा लीन गोसाई। कीनु प्रणाम तुम्हारी विनाई, कीनु प्रणाम तुम्हारी विनाई। जो तुम कहा सो निशान होई, जो तुम कहा सो निशान होई, जो तुम कहा सो निशान होई, जो तुम कहा सो निशान होई। मोरे मन
प्रतीक अति सोई मोरे मन प्रतीक अति सोई मोरे मन प्रतीक अति सोई मोरे मन प्रतीक अति सोई। महाराज कछु न परीक्षा लेने गोसाई मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। अचानक मन में शंका आई भगवान भोलेनाथ के ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने निश्चित ही परीक्षा ली है। नेत्र बंद किया महाराज तुरंत पूछा देवी आपने मेरे से असत्य क्यों कहा? आपने असत्य क्यों कहा? बोले क्या असत्य कहा मैंने? बोले आपने भगवती पराम्बा का मेरी माता जानकी का स्वरूप धारण किया ना। बोले हाँ नाथ। बोले बस बहुत बड़ी भूल हो गई आपसे। हाँ? अब मैं आपको स्वीकार न कर सकता। हाँ? यह भगवत इच्छा है इतना कहना था। उसी समय देवताओं ने जय घोष किया बोली शंकर भगवान की जय। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया नाथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? भगवती पराम्बा भगवान भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती हैं। यह जानते हुए भी भगवान ने उनका परित्याग किया। और भगवती पराम्बा साक्षात शक्ति स्वरूपा है वह सब जानती थी फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों परीक्षा ले? महाराज बरवे रामायण में यह प्रसंग आता है। लगभग हमारे यहाँ अभी भारतवर्ष में 216 प्रकार के रामायण हमारे यहाँ अभी उपलब्ध है भारतवर्ष में। बरवे रामायण में वर्णन आनंद रामायण में महाराज भगवान भोलेनाथ जो है वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, श्रीमन नारायण के भक्त हैं। और भगवान श्रीमन नारायण भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। महाराज एक बार भोलेनाथ के मन में भगवान श्रीमन नारायण ने कहा नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन कैसे पता चले मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं? कैसे पता चले? बोले मैं बताऊंगा आपको। आप जैसे नित्य पूजन करते हैं वैसा ही पूजन करें तब हम बताएंगे आपकी मेरे चरणारविंद में कितनी प्रीति है। भगवान श्रीमन नारायण नित्य भोलेनाथ का अभिषेक करते थे। रामस्व ईश्वरः सह रामेश्वरः रामस्सासो ईश्वरः सह रामेश्वरः। नित्य अभिषेक करते थे और अभिषेक करने के पश्चात सहस्रार्चन करते थे। 1008 नील कमल के पुष्प से नित्य ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 1008 पुष्प से। आज भी श्रीमन नारायण भगवान ने भोलेनाथ की अभ्यर्थना प्रारंभ की। लगातार अभ्यर्थना किए जा रहे थे। एक महाराज 999 पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल वहां से गायब कर दे उठा लिया। समाधि में महाराज पूजन पर बैठे हैं श्रीमन नारायण। अब 1000वां फूल ढूंढ रहे हैं, फूल मिले नहीं और संकल्प किया है कि सहस्रार्चन करेंगे। व्यक्ति जो संकल्प करे उसको पूर्ण अवश्य करना चाहिए। आपने कुछ संकल्प लिया उसको जरूर पूरा करें। महाराज परेशान हो गए। अगर उठते हैं तो अनुष्ठान खंडित होता है, क्योंकि जब तक अनुष्ठान पूर्ण न हो तब तक वह आसन नहीं छोड़ना चाहिए साधक को। अगर अनुष्ठान के मध्य में साधक आसन को छोड़ता है तो उसकी साधना भंग होती है। साधक की साधना भंग होगी तो साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। क्या किया जाए? चिंतन करने लगे। यदि आज हमने 1000 पुष्प अर्पित न किया तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। हमने संकल्प किया है, मन में विचार किया कि लोग हमारे
पूरे शरीर को ही कमल के पुष्प के रूप में देखते हैं। हमारे चरण भी कमल हैं, मेरे हाथ भी कमल हैं। हाँ, कहते हैं ना महाराज, आपके चरण कमल का दर्शन हो जावे, कहते हैं ना श्रीमन नारायण से, आपका हस्त कमल मेरे मस्तक पर आ जावे। मन ने विचार किया एक कमल अर्पित करना है, कमल कहां से लेकर के आऊं। महाराज सोचा कमल ही तो चाहिए, क्यों ना अपना चरण कमल ही चढ़ा दिया जावे। प्रेम देखो साहब, चरण कमल चढ़ाने के लिए उद्यत हुए। मन में विचार आया यदि चरण कमल चढ़ा दिया तो हमें तो नित्य उनकी सहस्रार्चन करनी है, नित्य अभ्यर्थना करना है। नित्य प्रातः काल मैं सरोवर में जाता हूँ और नील कमल लेकर के आता हूँ, फिर भगवान भोलेनाथ की अभ्यर्थना करता हूँ। और चरण नहीं रहेंगे तो नित्य पूजन नहीं कर पाऊंगा। मन में विचार आया तो हस्त कमल को अर्पित कर दिया जाए। हस्त कमल अर्पित करने के लिए उद्यत हुए। बोले हस्त कमल अगर अर्पित करेंगे तो खाली चरण से भी बात नहीं बनेगी। हम सरोवर में जाते हैं, एक हाथ से कमल को तोड़ भी लिया तो फिर अभिषेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या किया जावे, हस्त कमल भी नहीं दे सकते। अचानक ख्याल आया भक्त हमारे नेत्रों को भी कमल बोलते हैं। बोली कमल नयन भगवान की जय। विष्णु सहस्त्रनाम में परमात्मा का एक नाम कमल नयन भी है। बोले हमारे दो नेत्र हैं, यह भी कमल नयन है, क्यों न एक नयन को ही अर्पित कर दिया जाए, एक शेष रह जाएगा तो पूजन भी चलती रहेगी और आज की हमारी साधना भी सफल हो जाएगी। देखते ही देखते भगवान श्रीमन नारायण ने अपना हाथ उठाया है, अपनी एक नेत्र को निकाल करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, वरम ब्रोहि, वरदान मांगे। बोले नाथ आपके चरणारविंद में जो प्रीति है इसमें सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करेगा। ठीक। बोले नाथ आप हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, आज हमने यह मान लिया, लेकिन मैं भी आपका श्रेष्ठ भक्त हूं, यह कैसे पता चले? मैं आपकी कैसी भक्ति करूं? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा आप तो नाथ हमारे श्रेष्ठ भक्त हैं ही, भक्ति की क्या आवश्यकता है, आप हमारे श्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान नारायण से भोलेनाथ ने बार बार पूछा हम आपकी कैसी भक्ति करें। भगवान श्रीमन नारायण ने कुछ नहीं कहा, बोले आप हमारे श्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े उदास हो गए। सेवक की यह कामना होती है कि स्वामी अपने मुख से कभी हमारी प्रशंसा करे। तो सच्चा सेवक होता है ना, उसके मन में यह भी आकांक्षा होती है, यह भी लालसा होती है, यह भी अभीप्सा होती है, मेरा स्वामी मेरी कभी प्रशंसा करे। बोले मैंने भक्ति की नहीं और इन्होंने कहा कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, कैसे पता चले मैं श्रेष्ठ भक्त हूं? भगवान भोलेनाथ उदास रहने लगे। उदास होकर के महाराज आए हैं कैलाश पर्वत पर। आज माता पार्वती की भगवती सती की दृष्टि पड़ी, भगवान बहुत उदास हैं। विचार करने लगी आखिर हमारे पतिदेव उदास हैं, उदासी का क्या कारण है? पति उदास हो तो पत्नी को पता चल जाता है, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, प्रेम प्रदान का नाम है, आदान का नहीं। महाराज उसी समय निश्चय किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पतिदेव को मुख पर प्रसन्नता लेकर के आऊंगा, लेके आऊंगी, इनके मुखमंडल को मैं प्रसन्न करूंगी। माता भगवती पराम्बा ने, सती ने यह निश्चय किया भोलेनाथ के मुखमंडल पर प्रसन्नता लौट करके आनी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। भगवान उदास रहने लगे। अचानक ख्याल आया सत्संग करना चाहिए। सत्संग में आए
भगवती पराम्बा भगवान भोलेनाथ के साथ में, लेकिन यहां भी उनका मन सत्संग में नहीं लगा। क्यों? क्योंकि विचार कर रही हैं कि मेरे पतिदेव उदास हैं, भोलेनाथ उदास हैं, इनकी उदासी को कैसे दूर किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ये मन में विचार चल रहा है साहब। इसलिए सत्संग में मन नहीं लगा। अभी आप विचार कर रहे थे कि सत्संग में मन क्यों नहीं लगा, पति की प्रसन्नता कैसे हो, यह सोच सोच के मन सत्संग में नहीं लगा। महाराज जैसे ही बाहर वन में आए और भगवान भोलेनाथ भगवान राघवेंद्र सरकार को भ्रमण करते हुए पराम्बा ने देखा, मन प्रसन्न हुआ, लगता है अब हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज परीक्षा लेने की इच्छा जागृत हुई। क्यों परीक्षा लेने की इच्छा जागृत हुई? बोले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहती हैं, लेकिन पतिव्रता भी है ना, उनके बिना आदेश के कुछ संभव नहीं है। गई जो पुन जाहि परीक्षा ले हूं, आप आदेश करो तो मैं जाऊं उनका दर्शन करके आऊं। भगवान भोलेनाथ ने आदेश किया, भगवती पराम्बा आई और जैसे ही जानकी का स्वरूप धारण किया, आकर के बात भोलेनाथ को पता चली। भोलेनाथ ने जैसे ही परित्याग किया है भगवती पराम्बा का, उसी समय जय घोष हुआ, बोलिए शंकर भगवान की जय। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। भोलेनाथ भक्त हो तो आपके जैसा, हा? उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान राघवेंद्र सरकार की प्रसन्नता के लिए अपने आपने अर्धांगिनी का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी माता का स्वरूप धारण कर लिया था। महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान भोलेनाथ बैठ गए हैं वृक्ष के नीचे। वह वृक्ष है महाराज बरगद का। बरगद का जो वृक्ष है वह शांति प्रदान करता है। वृक्ष के नीचे बैठ करके लगातार वर्षों तक उनकी समाधि लगी रही जी, वर्षों तक उनकी समाधि लगी रही। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा, लागी समाधि अखंडी अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, सती मरत हरि सन बरुमागा, सती मरत हरि सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव। महाराज भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। पराम्बा समझ गई, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई। महाराज 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली। जब समाधि खुली, भगवती पराम्बा एकदम आज भी उदास बैठी हैं। वो स्वीकार करेंगे, लेकिन कैसे स्वीकार करें? उसी समय जान श्री भगवती पराम्बा के पिता दक्ष जी ने यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को बुलाया, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। आप सब जानते हैं यह कथा, क्यों नहीं बुलाया?
भगवती पराम्बा ने निवेदन किया, हम भी जाना चाहती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आपकी प्रसन्नता जिसमें हो उसी में हमारी भी प्रसन्नता है। यदि आप जाना चाहती हैं तो आप निश्चित ही जाइए। बीते संबत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे। महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पराम्बा आपकी इच्छा है तो आप जा सकती हैं। भगवती पराम्बा ने सुंदर वस्त्राभूषण धारण किया और दक्ष के यज्ञ में जा आज भगवती पराम्बा गई हैं। दक्ष लिए मुनि बोनि सब, करन लगे बढ़ जा, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। महाराज सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, पराम्बा गई हैं। जैसे यज्ञ में पहुंचा, देखते हैं महाराज उदास हो गए। यज्ञ के पास समीप बहुत सारे आसन लगे हैं। महाराज सारे देवी देवताओं का आसन है, लेकिन वहां पर भगवान भोलेनाथ का आसन नहीं है। हाँ? भगवान भोलेनाथ का आसन नहीं है। बहुत उदास हुए, क्या किया जावे। पिता ने अच्छे से चर्चा नहीं की। महाराज बहनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन मिली भी तो बहुत मुस्कुरा करके। कई बार यह मुस्कुराहट भी व्यक्ति को बहुत कष्ट प्रदान कर देती है। हा? माता से जाकर के मिले, माता हृदय को जान गए। क्या बात है माँ, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। माता ने सारी बात को बताई है। बड़ा आक्रोश आया मन में। जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया, ऐसे शरण को मैं अवधारण नहीं कर सकती, क्योंकि यह शरण उनके द्वारा प्रदान किया गया है। महाराज दौड़ती हुई आए हैं, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है और योगाग्नि में प्रवेश कर गई। शरण नष्ट हो गया है। बात पता चली भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ आवेश में आ गए हैं। बहुत सारे मरुदगणों को भेजा है। भयंकर युद्ध हुआ है। महाराज यज्ञ जो है उसको नष्ट कर दिया गया। जितने आचार्य वैदज्ञ ब्राह्मण थे सबको वहां से भगा दिया गया है। भगवान भोलेनाथ उदास हो गए हैं। कथा ऐसी भी आती है, भगवती पराम्बा के अर्ध जले शरण को लेकर के समग्र जगत में वो भ्रमण करने लगे। हा? भगवान विष्णु ने देखा अगर यह स्थिति रही तो प्रकृति में प्रलय आ जाएगी, क्या किया जावे। महाराज भगवान श्रीमन नारायण ने, ब्रह्मा जी ने, सब लोगों ने मन में विचार किया, बाणों का प्रहार करना प्रारंभ किया। महाराज भगवती पराम्बा के सब को लेकर के भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे। महाराज जब तक वह शरण नष्ट न हो तब तक इनका क्रोध न शांत हो। बाणों का प्रहार करना प्रारंभ किया। अलग अलग स्थानों पर वह शरण गिरा है। 51 स्थलों पर गिरा। हमारे भारतवर्ष, पड़ोस के देश बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान में 51 स्थलों पर वह शरण गिरा है। और महाराज 51 स्थलों पर वह शरण गिरा और हमारे भारतवर्ष में वह 51 शक्तिपीठ कहलाए। श्रीमद् देवी भागवत में 51 शक्तिपीठों की विस्तृत बृहद चर्चा है। अभी पिछले वर्ष दास को भगवती विंध्याचल में, भगवती विंध्यवासिनी के चरण में बैठ करके देवी भागवत गाने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी सुंदर मनोरम कथा है श्रीमद् देवी भागवत जी की भी। सज्जनों, जब देवी भागवत की चर्चा की तब विचार आया मन में कि वास्तव में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत ये दो पुराण मिलकर के एक पुराण पुस्तक होता है। क्यों? श्रीमद् भागवत में ब्रह्म का निरूपण है और श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का निरूपण है।
एक रथ के ये दो पहिए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। बहुत सुंदर चर्चा भगवती पराम्बा के शक्ति स्वरूप का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। भगवती 10 महाविद्या का, शतोषष्ठी योगिनी का, जितनी भी पराम्बा भगवती ने जो जो अवतार धारण किए सबकी विस्तृत चर्चा है उसमें। और जो यह 51 शक्तिपीठ है इसकी तो विस्तृत चर्चा की है। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज भगवान भोलेनाथ का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। सारे देवी देवता गए हैं, जाकर के सारे देवी देवताओं ने स्तुति किया है। महाराज अगर स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यम नमः, सारे देवी देवताओं ने, अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, मरुदगणों ने जब स्तुति की, भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ यदि यह यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो प्रकृति भयाकुल हो जाएगी। महाराज क्या किया जावे। भगवान भोलेनाथ आए हैं और उन्होंने अपने ससुर जी के सर के ऊपर, जिनका सर काट दिया गया था और हवन कुंड में डाल दिया गया था, महाराज उनके मस्तक के ऊपर दिव्यता के साथ महाराज बकरे के सर को काट करके लगा दिया। सबसे पहली सर्जरी हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ ने की। भारतवर्ष जितनी भी विद्याएं हैं सारी विद्याएं भारतवर्ष से ही निकली, लेकिन अलग विषय है, लोगों ने उसके ऊपर अपना अपना जो है धब्बा लगा दिया। सबसे पहला महाराज सर्जरी हमारे भोलेनाथ ने किया, बकरे का सर लगाया। बोले बकरे का सर क्यों लगाया? बोले क्योंकि बकरा अभिमान का प्रतीक है। बकरा कौन है जी? अभिमान का प्रतीक है। एक होती है पक्षी जिसका नाम है मैना, वो सदैव बोलती मैना 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 तो बच जाती है। और एक होता है बकरा, सदैव कहता है मैं, तो महाराज उसको नष्ट कर दिया जाता है। आजकल तो मानव भी उसको, हमारे हिंदू मानव भी उसको खाने लगे। बड़ा देख करके खेद होता है मन में। हा? बहुत गलत बात है। जीव भक्षा भक्ष करने लगे। एक कसाई एक बकरे को काट रहा था, बकरे के आंखों में आंसू आ गया। बकरे ने कहा कसाई एक मेरी बात सुन ले, उसके बाद मुझे काटना। बोले क्या? बोले सुन, हरी हरी घास खाने का यह परिणाम कि मेरे सर को काटा जा रहा है। अरे कसाई, हरे हरे घास खाने का यह परिणाम कि मेरे सर को काटा जा रहा है। मुझे खाने वाले कसाई, तू सोच कि तेरा क्या हाल होगा। मुझे खाने वाले कसाई, तू सोच कि तेरा क्या हाल होगा। महाराज बकरे का सर लगा दिया। और महाराज उस समय प्रजापति दक्ष ने सुंदरता के साथ में अपना बकरे जैसे करते हैं ना, महाराज बकरे की भाषा में स्तुति की है भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई, उनकी अप्रसन्नता नष्ट हुई है। जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।